दोस्तों, रविचंद्रन अश्विन ने कल रिटायरमेंट ले लिया है। जी हाँ, उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है। बट उनके रिटायरमेंट के बाद उनके पिताजी मीडिया से सामने आए, मुखातिब हुए और उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान देकर पूरे इंडियन क्रिकेट में खलबली मचा दी। जी हाँ, उनका कहना है कि उन्हें लास्ट टाइम तक उन्हें नहीं पता था कि रविचंद्रन अश्विन रिटायरमेंट ले रहे हैं, उन्हें कोई आइडिया नहीं था। बट उन्होंने जब अनाउंसमेंट किया तब उन्होंने अपना मुंह खोला और उन्होंने कुछ ऐसी बातें बोल दी जो भारतीय क्रिकेट में काफ़ी खलबली मचाने वाली हैं। उन्होंने कहा है कि रविचंद्रन अश्विन को भारतीय टीम मैनेजमेंट जो थी, जो भी स्टाफ था, वो उन्हें बेइज्जत किया गया। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि रविचंद्रन अश्विन को कई बार बेइज्जती करी गई उनकी, उन्हें काफ़ी मतलब बेआबरू किया गया और काफ़ी समय से ये चल रहा था, कई बार ऐसी चीज़ें हुई। इन सब चीज़ों से तंग आकर अश्विन ने रिटायरमेंट ही लेना सही समझा। जी हाँ, ये बहुत बड़ा मतलब आरोप लगाया है उनके पिता ने भारतीय टीम मैनेजमेंट के ऊपर। अब इस टीम मैनेजमेंट में कौन कौन शामिल है, कोई बड़ा खिलाड़ी है, कोच हैं, ये गौतम गंभीर की तरफ इशारा है या सिलेक्टर्स की तरफ इशारा है या किसकी तरफ ये इशारा है, ये समझने वाली बात है। इस पे उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, बट उन्होंने यही कहा है कि उन्हें ड्रेसिंग रूम में काफ़ी ज़्यादा कई बार उन्हें अपमानजनक चीज़ें उनको सहनी पड़ी, रविचंद्रन अश्विन को, जिससे वो हार गए और उन्होंने यही ठीक समझा कि अब क्रिकेट को अलविदा कह दिया जाए, यही सही समय है। बट उनके पिता को बिल्कुल कोई आइडिया नहीं था कि जो चीज़ें उनके साथ हो रही हैं इसका असर इतनी जल्दी मतलब वो टूट जाएंगे अश्विन और रिटायरमेंट बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के सीरीज़ के बीच में ही ले लेंगे। ये एकदम शॉक्ड थे और काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड थे कि ऐसा डिसीज़न चलती सीरीज़ में कैसे ले लिया अश्विन ने। बट संन्यास लेने के बाद उनके पिता ने ये चीज़ें कहीं आरोप लगाया कि ड्रेसिंग रूम में उन्हें कई बार अपमानित किया गया है और वो अपमान का घूंट नहीं सह सका मेरा बेटा, इस चीज़ से टूट कर उन्होंने संन्यास लिया है। तो एक बहुत बड़ा आरोप है टीम मैनेजमेंट के ऊपर, स्टाफ के ऊपर, खिलाड़ियों के ऊपर। कौन ऐसा कर रहा था, ये सोचने वाली बात है। इतना बड़ा खिलाड़ी रविचंद्रन अश्विन, और क्या ऐसा हो सकता है, ऐसा उनके साथ किया जा सकता है? फिलहाल रविचंद्रन अश्विन ने जब वो लौटे हैं अभी इंडिया आज आ चुके हैं और जब वो एयरपोर्ट पे लौटे उसके बाद उनसे काफ़ी मीडिया ने सवाल पूछे इस चीज़ को लेके, तो उन्होंने कहा कि मुझे मेरे पिताजी को फ़िलहाल मीडिया की कोई ट्रेनिंग नहीं मिली है और उन्होंने जो कहा है उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ और उन्हें फ़िलहाल अकेला छोड़ दो। ये अश्विन का बयान है। बट उनके पिता ने जो बोला, क्या ये सही है? ये एक बहुत बड़ी बात है कि रविचंद्रन अश्विन जैसा बड़ा खिलाड़ी, लेजेंड को अगर ड्रेसिंग रूम में अपमानित किया जाता है या इस तरीके के उन्हें कुछ अपमानजनक शब्द कहे जाते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है भारतीय क्रिकेट के लिए, भारतीय खिलाड़ियों के लिए। ये कौन कर सकता है ये नहीं पता। शायद इशारा गौतम गंभीर के ऊपर हो सकता है, क्योंकि गौतम गंभीर एक स्ट्रेट फॉरवर्ड खिलाड़ी हैं और शायद वो कड़े शब्दों में कुछ कह सकते हैं, बट उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। ये अश्विन ही बता सकते हैं। शायद आने वाले दिनों में कुछ राज अश्विन खोलें, जब कभी वो किसी मीडिया में इंटरव्यू दें, शायद वो बताएं या कोई बुक लिखें तो उसमें वो एक बार इसका। बट अश्विन जैसे खिलाड़ी को मुझे लग नहीं रहा है कि वो बोलेंगे, क्योंकि उनके पिता के स्टेटमेंट के बाद आकर इस तरीके का बयान देना कि भाई मेरे पिता को मीडिया की कोई ट्रेनिंग नहीं मिली है और उन्होंने जो कहा है उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ और उन्हें अकेला छोड़ दो, तो शायद वो ये बात ना कहें मीडिया में, तो शायद ये राज ही रहे। बट ये एक बहुत बड़ा आरोप है उनके पिता का भारतीय टीम मैनेजमेंट के ऊपर, भारतीय स्टाफ के ऊपर, खिलाड़ियों के ऊपर, जो भी पूरा अमली जामा जो पूरा है और जिससे मीडिया क्रिकेट चल रहा है हमारा बीसीसीआई के ऊपर। क्योंकि ड्रेसिंग रूम में उन्हें अपमानित किया गया, इसका मतलब वहाँ ड्रेसिंग रूम में कौन हो सकता है? खिलाड़ी हो सकते हैं, सीनियर प्लेयर्स हो सकते हैं, कोच हो सकते हैं, असिस्टेंट कोच हैं, बॉलिंग कोच हैं, चयनकर्ता भी आते हैं कभी कभी, तो कौन हो सकता है? तो ये बहुत बड़ी बात है कि ये किसकी तरफ इस अपमान करने वाले लोगों में कौन लोग हैं जो रविचंद्रन अश्विन जैसे महान खिलाड़ी, बड़े खिलाड़ी का अपमान कर सकते हैं। तो ये काफ़ी बड़ा आरोप लगाया है उनके पिता ने और इसका उन्होंने बचाव भी किया अश्विन ने अपने पिता का,
ये कहकर कि उन्हें ट्रेनिंग नहीं मिली है मीडिया की कोई। तो ये गंभीर सवाल हैं उठाए हैं। तो क्या ये सच बात है कि इस चीज़ से वो अपमानित शब्दों से उबर नहीं पाए और उन्होंने क्रिकेट को अलविदा कह दिया? ये आगे आने वाले दिनों में शायद पता लगे, उम्मीद करते हैं। बट ये जो भी कुछ है हुआ है, वो भारतीय क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं है, भारतीय टीम के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि टीम इससे टूटती है। और इतने बड़े खिलाड़ी को अगर इस तरीके से अपमानित किया गया होगा, वो किया जाता है, और ऐसी चीज़ें चल रही हैं ड्रेसिंग रूम में, तो कभी भी ड्रेसिंग रूम का माहौल अच्छा नहीं बन सकता। क्योंकि बड़े खिलाड़ी हैं, रोहित शर्मा है, विराट कोहली हैं। रोहित शर्मा तो और अश्विन की तो बहुत अच्छी केमिस्ट्री थी। और रविचंद्रन अश्विन ने लास्ट में भी ये कहा है कि कई बार भी कहा है, इससे पहले भी कहा है, और रिटायरमेंट स्पीच में भी बोले कि मैं रोहित का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और रोहित के साथ खेलना उनका सौभाग्य है। और रोहित ने जो उनकी मदद करी थी जब उनकी माता बीमार थी, और उन्होंने उनके लिए चार्टर फ्लाइट अरेंज कराई थी और तुरंत उन्हें भेजा था, तो उनका काफ़ी एहसान मानते हैं। तो रोहित शर्मा शायद ऐसा नहीं कर सकते। बट और कौन है? क्या विराट कोहली? क्योंकि विराट कोहली भी कभी काफ़ी भावुक थे जब उनका रिटायरमेंट हुआ, और एक कुछ फ़ोटोज़ लीक हुई आई जो ड्रेसिंग रूम में उनके गले लगा रहे हैं और मेरे पास। तो कौन हो सकता है ये? कौन है? शायद साफ इशारा गौतम गंभीर की तरफ हो रहा है कि उन्होंने शायद कुछ अपमानित शब्द बोले हों या ना बोले हों, ये हम कह नहीं सकते, बट सिर्फ अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि ये कौन कर सकता है।